क्या दोस्तों, जैसे मैंने आपको कहा था कि 3 लाख सब्सक्राइबर हो जाने पे मैं आपके लिए ऑप्शन चेन एनालिसिस, ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस की एक सीरीज लेके आऊंगा। और जैसे कि आप जानते हैं, जो मैं बोलता हूं वो मैं करता हूं, और इसीलिए आपके सामने है ओपन इंटरेस्ट या ऑप्शन चेन एनालिसिस। फ्रेंड्स, बहुत ही गंभीर, बहुत ही सीरियस टॉपिक है, तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, एक एक चीज को ध्यान से समझेंगे, समय दे के समझेंगे। आपकी पेशेंस की जरूरत होगी इसमें समझने के लिए, क्योंकि देखिए बहुत गलत कंसेप्शंस हैं। बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस मैंने देखे, बहुत गलत कंसेप्शन है। बहुत सारी किताबें मैंने पढ़ी हैं, बहुत सारी एप्लीकेशन मैंने देखी हैं, बहुत गलत कंसेप्शंस हैं ऑप्शन चेन को लेकर, ओपन इंटरेस्ट को लेकर। हम कोशिश करेंगे आज आपकी उन सब कंसेप्शंस को, गलत कंसेप्शन को सारे, तो एक एपिसोड में होगा नहीं, कई एपिसोड लेके आएंगे। तो आपसे यही अनुरोध है कि पेशेंस बनाए रखिएगा और ये तीनों एपिसोड्स देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। पसंद आने पे वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जल्दी से चलते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस, ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस, व्हाटएवर यू कैन कॉल इट, उसके बारे में सीखते हैं, समझते हैं और एंजॉय करते हैं। फ्रेंड, जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत डीप टॉपिक है, बहुत गहराई वाली टॉपिक है, अंडरस्टैंडेबिलिटी चाहिएगी। तो मैं चाहता हूं कि हम सब पहले एक ही पेज पे आ जाए और कुछ बेसिक डेफिनेशंस होते हैं, उन डेफिनेशंस को पहले मैं आपके साथ क्योंकि इस सीरीज के दौरान मैं कुछ जार्गन्स का इस्तेमाल करूंगा। जार्गन्स मतलब कि कुछ टर्म्स का इस्तेमाल करूंगा जो कि मैं चाहता हूं कि आप भी उनसे रूबरू हो जाए। तो इसीलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक रिकॉर्नर लेके आया हूँ, जहाँ जिससे आपको यह आइडिया लग जाए कि जब मैं एक वर्ड बोलता हूँ, जैसे मैं ओपन इंटरेस्ट अगर वर्ड बोलता हूँ, या रिटेल ट्रेडर बोलता हूँ, या इंस्टीट्यूशन ट्रेडर बोलता हूँ, ऑप्शन राइटर बोलता हूँ, ऑप्शन बायर बोलता हूँ, ऑप्शन प्रीमियम बोलता हूँ, तो मैं क्या कहना चाहता हूँ और इनका मतलब क्या होता है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैं समझाऊंगा। देखिए, कोई भी किताबी नॉलेज और किताबी बातें मेरे पास नहीं है। यहां पर देखिए, ओपन इंटरेस्ट का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स that are held by the market participants at the end of each day। ओपन इंटरेस्ट का मतलब सीधा सीधा होता है कि कितने पोजीशंस मार्केट में खुले हुए हैं। तो अगर आप समझो 18,000 निफ्टी का अगर कॉल के ओपन इंटरेस्ट का, यहां पर कॉल का ओपन इंटरेस्ट 47,000 है, 47,000 है, इसका मतलब 47,000 सौदे खुले हुए हैं, 47,000 बायर्स हैं और 47,000 सेलर्स हैं, राइट। सौदा अभी भी खुला हुआ है, सौदा बंद नहीं हुआ है। देयर आर 47,000 ओपन सौदाज इन द मार्केट। ओपन सौदा है, ओपन पोजीशंस है मार्केट में। 47,000 बायर्स हैं, 47,000 सेलर्स हैं, राइट। एक बायर है, एक सेलर है, अभी तो सौदा खुला हुआ रहेगा। तो सीधा सीधा आप ये समझ लीजिए कि ओपन इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि एट ए टाइम अगर आप देख रहे हो कि 18,000 निफ्टी का, 18,000 कॉल का, 47,000 ओपन इंटरेस्ट है, इसका मतलब 47,000 कॉन्ट्रैक्ट्स अभी भी खुले हुए हैं, राइट। 47,000 बायर्स, 47,000 सेलर्स अभी एक्टिव हैं 18,000 के कॉल पे। तो ये ओपन इंटरेस्ट का डेफिनेशन एकदम सिंपल है, कुछ इसमें कुछ झोल झाल, कुछ एम्बिग्यूटी नहीं है। सेकंड आता है रिटेल ट्रेडर्स। रिटेल ट्रेडर क्या होते हैं? इंडिविजुअल ट्रेडर होते हैं, आपके जैसे, मेरे जैसे, जो कि अपने ओन फंड से मार्केट में ट्रेड करते हैं, ठीक है। अपना खुद का पैसा होता है, लिमिटेड पैसा होता है, और तो हम उसी पैसे से मार्केट में ट्रेड करते हैं। हमारे पास इंफॉर्मेशन का अभाव होता है, हमारे पास रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी उतनी ज्यादा नहीं होती, क्योंकि हमारा फंड है, लिमिटेड फंड होते हैं हमारे पास, अनलिमिटेड फंड नहीं होते। अनलिमिटेड फंड होते तो हम भी एचएनआई इंस्टीट्यूशन हो जाते। लिमिटेड फंड होते हैं तो, और हमारे पास इंफॉर्मेशन कम होती है, इनसाइडर इंफॉर्मेशन हमें मिल नहीं सकती किसी भी हाल में, हम चाहे जितना भी कोशिश करें। तो हम हमेशा रिटेल कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर होते हैं, जो कि बड़े अकाउंट को मैनेज करते हैं, चाहे उनका खुद का अकाउंट हो या उनके क्लाइंट्स के अकाउंट हो, जैसे कि म्यूचुअल फंड हुए, एफआईआई, डीआईआईज होते हैं, बड़े बड़े ब्रोकरेज होते हैं जो अपने या क्लाइंट के अकाउंट को मैनेज करते हैं, उनको इंस्टीट्यूशन बोला जाता है। उनके पास पैसे का अभाव नहीं होता है, कैपिटल उनके पास बहुत ज्यादा होता है, रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, साथ ही साथ उनके पास इंफॉर्मेशन, उनके कनेक्शंस भी ज्यादा होते हैं। ऑप्शन राइटर कौन होता है? जो ऑप्शन बेचकर काम करता है, राइट। अगर आपने कोई ऑप्शन बेचा, समझिए 18,000 का कॉल आपने बेचा,
18,000 का कॉल आपने बेचा, तो इसका मतलब आपने 18,000 के कॉल को राइट किया है, आप ऑप्शन राइटर हो गए। ऑप्शन बायर क्या हुआ? अगर आप ऑप्शन खरीद कर काम करते हो तो आप ऑप्शन बायर हो गए। समझिए आपने 18,000 का कॉल जो है आपने बाय किया है, तो आप ऑप्शन बायर हो गए। अगर आप ऑप्शन राइट करते हो तो आपको प्रीमियम मिलता है, राइट। अगर आपने कुछ बेचा है तो आपको कुछ मिलेगा, है ना। तो आप अगर ऑप्शन राइट करते हो तो आपको प्रीमियम मिलता है। अगर आप ऑप्शन खरीदते हो तो आप प्रीमियम पे करते हो। ये सिंपल सी ऑप्शन टर्मिनोलॉजी है जो अपने को पता होना चाहिए, राइट। और ऑप्शन प्रीमियम क्या होता है? ऑप्शन प्रीमियम वो रेट होता है, वो उस ऑप्शन का भाव होता है। तो अगर आप 18,000 कॉल की बात कर रहे हैं तो समझिए ये कॉल अगर 185 रुपीज पे अभी ट्रेड कर रहा है तो ये ऑप्शन प्रीमियम हो गया, राइट। अब ये 50 का लॉट है तो इनटू 50 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो इतना रुपए आपको देना होगा अगर आप ऑप्शन खरीदोगे। और अगर आप ऑप्शन बेचोगे तो इस पे मार्जिन लगता है, वो भी हम देखेंगे क्या होता है, मार्जिन लगता है। तो ये कुछ वर्ड्स हैं, कुछ टर्म्स हैं जो हम इस्तेमाल करेंगे। ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, रिटेल ट्रेडर्स, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स, ऑप्शन राइटर, ऑप्शन बायर, ऑप्शन प्रीमियम, ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। और मैं इन चीजों को, मैं इन वर्ड्स को कैसे यूज करता हूं, कैसे समझता हूं, ये मैंने आपके साथ शेयर किया क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपकी और मेरी थॉट प्रोसेस इस सीरीज के दौरान सेम रहे। ओके, तो ये हुआ हमारा कि डेफिनेशन हम एक ही पन्ने में आ गए। अब एक और चीज की क्लैरिटी हम ले आते हैं कि जब हम ऑप्शन बेचते हैं तो क्या होता है, जब हम ऑप्शन खरीदते हैं तो क्या होता है। जब आप कॉल बेचते हो तो आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि मार्केट्स नीचे जाए, है ना, तभी आप कॉल बेचोगे। और आप जब कॉल बेचते हो तो आपको प्रीमियम मिलता है, यू गेट प्रीमियम, और आपकी मार्जिन लगती है। जब भी आप कोई भी ऑप्शन बेचोगे तो आपको मार्जिन मनी देनी पड़ेगी। ये सब थोड़ा सा जो कंसेप्ट क्लैरिटी मैं चाहता हूं, जिससे हम जब आगे एडवांस चीजें डिस्कस करें तो ये सब चीजें आपकी क्लियर हो। जब आप पुट बेचते हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होती है, मार्केट जो है वो ऊपर जाए। पुट बेचेंगे तब भी आपको प्रीमियम मिलेगा और आपकी मार्जिन लगेगी। जब आप ऑप्शन कॉल खरीदते हो तब आपका एक्सपेक्टेशन होता है मार्केट ऊपर जाए, आपको प्रीमियम पे करना पड़ता है और मार्जिन आपका लगता नहीं है। जितना प्रीमियम पे करना पड़ता है वो आपके अकाउंट से डेबिट हो जाता है। जब आप पुट बाय करते हो तो आपकी एक्सपेक्टेशन होती है कि मार्केट नीचे जाए, आपको प्रीमियम पे करना पड़ता है और जितना पे करना पड़ता है वही आपका मैक्स लॉस होता है और आपके अकाउंट से पैसा डेबिट हो जाता है। तो यहां पर आपने जितना पे किया बाई करते समय, आपने जितने पैसे पेमेंट किए हैं वो ही आपका मैक्स लॉस होता है। तो समझिए अगर निफ्टी का कोई भी ऑप्शन 100 रुपए का है कॉल ऑप्शन और इसमें 50 रुपए लगे तो ये 5,000 रुपए है। 5,000 रुपए आपने पे किए। अगर अब चाहे निफ्टी पाताल में भी चले जाए, राइट, तब भी आप 5,000 से ज्यादा नहीं खोओगे। लेकिन यहां पर कुछ अलग केस हो जाता है। यहां पर अगर आपने 5,000, अगर आपने निफ्टी के ऑप्शंस को सेल कर दिया, आपने कॉल को सेल कर दिया, तो अब अगर निफ्टी जितना ऊपर जाएगा उतना नुकसान आपको होगा, उतना मार्जिन आपको पे करना पड़ेगा, उतनी अपनी जेब से आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या है कि जब आप ऑप्शन खरीदते हो तो आपका रिस्क अनलिमिटेड नहीं होता है, जितने पैसे आपने दिए उतना ही रिस्क होता है। लेकिन अगर आप ऑप्शन बेचते हो तो आपका रिस्क अनलिमिटेड होता है। अनलिमिटेड से मतलब कि अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लिया तो आपका रिस्क जो है वो अनलिमिटेड हो जाएगा। सिंपल सी बात समझ में आ गई? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए सेलर का रिस्क प्रोफाइल और बायर का रिस्क प्रोफाइल हम समझते हैं और इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि सेलर का रिस्क प्रोफाइल क्या होता है, बायर का रिस्क प्रोफाइल क्या होता है। तो यहां पर देखिए निफ्टी अगर आपको लगता है कि नीचे जाएगा, अगर आपकी एनालिसिस के हिसाब से निफ्टी 18,000 पे है और आपको लगता है कि यहां से निफ्टी नीचे जाएगा, तो यहां इसको आप दो तरीके से ट्रेड कर सकते हो। या तो आप इसका पुट खरीद लो या आप इसका कॉल बेच दो, कॉल सेल और पुट बाई, ये दो ही तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो इसको। तो अगर आप कॉल बेचते हो तो देखिए क्या होता है, यहां पर अगर आप कॉल बेचते हो तो 50 की क्वांटिटी है, यहां पर आपको मार्जिन देना पड़ता है
96,000 का 96,000 का मार्जिन देना पड़ता है अगर आप कॉल बेचते हो। निफ्टी नीचे जाएगा अगर आप ये सोचते हो और आप उसे कॉल बेचकर खेलना चाहते हो तो मार्जिन आपको 96,000 करीबन 1 लाख रुपए आपको मार्जिन देनी पड़ती है। अगर आप यहां पर पुट खरीदते हो, राइट, अगर आप यहां पर पुट खरीदते हो, ये पुट होगा, अगर आप यहां पर पुट खरीदते हो तो आपको यहां पर कितने रुपए देना पड़ेगा? आपको यहां पर 11,850 रुपए देना पड़ेगा। ये मैक्सिमम है। 237 रुपए का पुट है, 50 का लॉट है, 11,850 रुपए आपको देना पड़ेगा। तो इसका मतलब आप देखिए मार्केट के सेम डायरेक्शन को खेल रहे हैं आप। एक आप पुट बेच, एक आप कॉल बेच के खेल रहे हो, तो कॉल बेच के खेल रहे हो तो आपको 1 लाख रुपए देने पड़ रहे हैं। एक आप पुट खरीद के खेल रहे हो तो 11,000 रुपए देने पड़ रहे हैं। 7-8 गुना का फर्क है ना। तो अब आप एक चीज समझो कि कोई भी सेलर, ऑप्शन सेलर को, अगर कोई भी ऑप्शन राइटर है, अगर उसको मार्केट में खेलना है तो वो पुट खरीद के खेलेगा, कॉल बेच के क्यों खेलेगा? वो एक्स्ट्रा रिस्क क्यों लेगा? दो कारण है। नंबर 1, या तो वो बहुत श्योर है मार्केट के बारे में, वेरी श्योर है ना, कि मार्केट यहां से नीचे जाएगा ही जाएगा, तो इनके पास एज है, इनके पास श्योरिटी है। वो उसको इस चीज की भी श्योरिटी है कि कब नीचे जाएगा। भाई अगर अपने कॉल लेते हैं तो ये 1 महीने के अंदर, अगर आपके डायरेक्शन में मार्केट नहीं जाता, अगर आप ऑप्शन खरीदते हो, पुट खरीदते हो, तो 1 महीने के अंदर आपके डायरेक्शन में अगर ऑप्शन नहीं जाता, मार्केट नहीं जाता, तो आपका पुट बर्बाद हो जाता, जीरो हो जाता है। लेकिन ये जीरो नहीं होता है, इसकी वैल्यू गिर जाती है और आप फायदा उठा सकते हो। तो पहले उसको मालूम होता है डायरेक्शन और उसको मालूम होता है टाइम। अगर आपको ये 2 चीज मालूम है तो आप ये एक्स्ट्रा रिस्क ले सकते हो। टाइम का पैसा खाने के लिए आपको ऑप्शन सेल करना ही पड़ेगा। तो बोलते हैं ना कि राइटर्स जो होते हैं, इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, वो ऑप्शन सेल करके खेलते हैं। क्यों ऑप्शन सेल करके खेलते हैं? अब आपको समझ में आ गया, क्योंकि उनके पास एक श्योरिटी रहती है, उनके पास एक एज रहता है, उनके पास एक हमेशा बेनिफिट रहता है, ड्यूरेशन और टाइम दोनों का, डायरेक्शन और टाइम दोनों का। तो इसका मतलब क्या हम भी ऑप्शन बेच के खेले? नहीं, हम ऑप्शन बेच के नहीं खेल सकते। एक और चीज समझने की कोशिश करिए। अगर आपके पास छोटा कैपिटल है, अगर आपके पास, अब देखिए कहां पर लोग क्या मजा करते हैं। आपने हमेशा लोगों को कहीं भी, यहां आपने कोई भी ऑप्शन का वीडियो या आपने कोई भी ऑप्शन का किसी भी ऑप्शन के प्रोग्राम का एडवर्टाइजमेंट या कोई भी बड़े ऑप्शन, सो कॉल्ड बड़े ऑप्शन गुरु घंटाल को देखा है, तो वो आपको क्या बोलेगा? 20 रुपए का ऑप्शन 200 हो गया। अरे 200 तो मैंने बहुत कम बोल दिया, मैंने तो सुना था किसी के 20 रुपए का ऑप्शन 2000 हो गया, है ना। तो 20 रुपए का ऑप्शन 200 हो गया, 20 रुपए का ऑप्शन 2000 हो गया, ये ऑप्शन खरीद के ही होता है। अगर आप ऑप्शन बेचोगे तो आपका मैक्सिमम अगर आपने 200 रुपए में ऑप्शन बेचा तो ये जीरो हो जाएगा। अगर समझिए जीरो नहीं होता, लेकिन अगर हो गया तो आपका मैक्सिमम फायदा कितना हुआ? 200। तो ये इतना मजेदार नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन यहां पर 20 रुपए का ऑप्शन अगर मैं बोलता हूं 200 हो जाता है, या 20 रुपए का ऑप्शन 2000 हो जाता है, ये बहुत मजेदार दिखाई देता है, राइट। अगर आपको ऐसा कुछ दिखे और आप अपनी आंखें बंद करो तो आप कहां पहुंचते मालूम है? सीधा अपने ड्रीम हॉलिडे लोकेशन पे, स्विट्जरलैंड के पहाड़ों पे एकदम पहुंच जाते हैं। और वहां पर राजेश खन्ना का वो गाना आते रहता है, करवटे बदलते रहे सारी रात हम, आपकी कसम। ये इसी से होता है। ये मेरे साथ भी हुआ है फ्रेंड्स,
इसीलिए मैं मजा हुआ खिलाड़ी हूं, मैंने ये सब लात बहुत खाए, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। फिर ऑप्शन जो प्लेयर होते हैं, अब हम टॉपिक पे आते हैं। फिर जब ऑप्शन प्लेयर होते हैं वो ऑप्शन बेचकर क्यों खेलते हैं, आइए मैं आपको बताता हूं। इनके पास कैपिटल की कोई कमी नहीं है, नंबर 1, इनके पास कैपिटल की कोई कमी नहीं, कैपिटल की कोई कमी नहीं है। दूसरा, इनकी जो एक्सपेक्टेशन है, इनका जो माइंडसेट है वो बहुत एकदम मेटल है, मेटल माइंडसेट जिसे बोलते हैं। तो इनको पता है कि अगर वो किसी भी महीने 3 से 5% के बीच में बना लेते हैं, 5% तो बहुत ज्यादा मैंने बोल दिया, अगर वो कोई भी महीने 3% के आसपास भी बना लेते हैं तो एक साल का वो 36% बनाते हैं। और अगर ये 36% का आप कंपाउंडिंग रेट 10 साल का निकाल के देख लो कि 10 साल में कितना बन जाएगा। आप एक सोचो, अगर मेरे पास 1 CR है, मैं आपको वैसे 1 CR का नहीं होता है, ये तो मल्टीपल होते हैं। अगर मेरे पास 1 CR है, 1 करोड़ रुपए, अब मेरे पास 1 करोड़ रुपए बहुत बड़ा कैपिटल है और मुझे सिर्फ 1 करोड़ का 3% हर महीना बनाना है, मैं 3 लाख बनाऊंगा। तो 1 करोड़ का 3% मैं बना रहा हूं, तो इसका मतलब 12 महीने में 1 करोड़ का मैंने 36% बना लिया, है ना। 36 लाख मैंने बना लिया, 36% बहुत है। रिटेल मेंटेलिटी क्या सोचेगी कि अगर मेरे पास 10,000 है, मेरे पास 10,000 है, तो मैं इसका एक ही महीने में 10 गुना कमा लूं, मतलब कि 10,000 को मैं एक ही महीने में 1 लाख कर लूं। और ये 10,000 से हर महीने में से 1 लाख करता रहूं, ये साल के लास्ट में 12 लाख बन जाए, तो मेरा 10,000 का 12 लाख ट्रांसफर हो जाए। यह है रिटेल मेंटेलिटी। अनड्यू एक्सपेक्टेशंस, हीरो जीरो कॉल, जैकपॉट कॉल, कौन बनेगा करोड़पति कॉल। तो रिटेल इसीलिए बेच के खेलते हैं क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन मॉडेस्ट होती है। नंबर 1, एक्सपेक्टेशन मॉडेस्ट है। नंबर 2, उनके पास इंफॉर्मेशन है। नंबर 3, उनके पास मेथड्स हैं। तो अपने को अगर इंस्टीट्यूशनल माइंडसेट के साथ काम करना है तो एक चीज आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि ये जो है 10 का 10,000, 10,000 का 10 लाख, 10 लाख का 10 करोड़, ये सब के पीछे नहीं भागना है। आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत मॉडेस्ट होनी चाहिए। 3% अगर आप टारगेट करते हैं एक महीने का तो ये बहुत है सर। इससे ज्यादा आपको कोई भी प्रॉमिस कर रहा है तो वो आपके साथ खिलवाड़ कर रहा है। नहीं बना सकता सर। अगर एक साल बन गया तो दूसरा साल नहीं बनेगा, तीसरा साल नहीं बनेगा। CAGR बोला जाता है सर, इसे CAGR। तो फ्रेंड्स, जो 19-20 में जो मेरी रिटर्न्स थी उससे ज्यादा 20-21 में हुई, उससे ज्यादा 21-22 में हुई। अभी मैं बहुत ट्रूली बोल रहा हूं, 22-23 में मेरी रिटर्न इससे हाफ है, इससे हाफ है। ये जो 21-22 और 20-21 और 21-22 में मैंने जो रिटर्न बनाई थी, अभी इस साल उससे आधी है, बल्कि आधी से भी कम है। तो अगर इस साल मैंने अगर 70% बनाया, इस साल मैंने अगर 80% बनाया और इस साल मैं अगर 20% बना रहा हूं, तो अगर आप मेरा एवरेज देखो तो कितने का है। इस साल मैंने 20% बनाया, तो आप मेरा एवरेज देखो कितने का है, 4 साल का एवरेज वही आसपास आ जाएगा सर। तो एक चीज का याद रखिएगा, तो इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो बहुत मॉडेस्ट होते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत मॉडेस्ट होती है। वो जानते हैं कि 3% भी मैं निकाल लूं तो बहुत बड़ा बात। और वो कभी भी कॉल खरीद के नहीं खेलते क्योंकि वो जानते हैं कि उन्हें जीरो से हीरो नहीं बने हुए, वो ऑलरेडी हीरो बन चुके हैं। तो कॉल खरीद के वो कभी नहीं खेलेंगे क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन 10 का 10,000 करना होता ही नहीं है।
वो उनकी एक्सपेक्टेशन होती है भाई मेरा 1 करोड़ जो है वो इस महीने 1 करोड़ 3 लाख हो जाए बस। नंबर 1, तो ये चीज याद रखिएगा। अब हम आ जाते हैं सीधा ऑप्शन चेन में कि ऑप्शन चेन क्या होता है, व्हाट इज ऑप्शन चेन। अब आप कहीं पर भी जाओगे और ऑप्शन चेन निफ्टी के एनएससी के वेबसाइट पे भी आपको मिलेगा। तो बेसिकली ऑप्शन चेन क्या होता है फ्रेंड्स, ऑप्शन चेन जो होता है वो आपको एक मैट्रिक्स जिसे हम बोलते हैं, एक मैट्रिक्स होता है जिसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी हुई रहती है। तो अगर आप जाके देखोगे तो इस तरह से आपको ऑप्शन चेन दिखाई देगा। तो आप ऑप्शन चेन के राइट साइड में देखोगे तो आपको पुट्स लिखे हुए दिखाई देंगे, लेफ्ट साइड में आपको कॉल्स लिखे हुए दिखाई देंगे। यहां पर वो पुट और वो कॉल के स्ट्राइक प्राइस, यहां पर देखिए ये स्ट्राइक प्राइस लिखे हुए दिखाई देंगे, और ये यहां पर स्ट्राइक प्राइस के रेट्स, मतलब कि अगर आप 17,900 का कॉल खरीदते हो तो आपको 239 का पड़ेगा, 17,900 का पुट खरीदते हो तो आपको 190 का पड़ेगा। वो रेट यहां पर दिखाई देते हैं। साथ ही साथ यहां पर आपको ओपन इंटरेस्ट दिखाई देते हैं कि कितने लोगों ने 17,900 का पुट जो है वो पोजीशन खोल रखा है, और कितने लोगों ने, यहां पर आपको कॉल का ओपन इंटरेस्ट दिखाई देता है, कितने लोगों ने 17,900 का कॉल का जो पोजीशन है वो खोल रखा है। यहां पर ये जो ओपन इंटरेस्ट कॉलम है, ये ओपन इंटरेस्ट कॉलम है, ये इतनी बड़ी बड़ी क्वांटिटीज, ये इतनी बड़ी बड़ी क्वांटिटीज कौन क्रिएट करते हैं? हम तो रिटेल ट्रेडर हैं, हम तो नहीं कर सकते। तो ये कौन करते हैं? ये इंस्टीट्यूशंस करते हैं। इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं? जनरली हम लोगों ने देखा इंस्टीट्यूशन सेल करके काम करते हैं। तो ये जो होती है ओपन इंटरेस्ट, हम इसको मानते हैं कि ये ओपन इंटरेस्ट का जो फिगर है ये ऑप्शन सेल किए हुए, ये ऑप्शन सेल किए हुए, ठीक है। अब एक बात समझो कि अगर किसी इंस्टीट्यूशन ने अब यहां पर आते हैं, ध्यान से समझते हैं चीज को, मजेदार है सर। देखिए पहला क्लास है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो आपको आगे जब हम इसकी स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे ना आपको बहुत मजा। और अभी भी यार देखिए इसी क्लास में भी मैं आपके बहुत सारे मिथ्स जो है, आपके बहुत सारे जो गलत फहमियां हैं उनको मैं दूर करूंगा, और कैसे आप दूर होगा आप बस आप ध्यान दीजिएगा इस चीज पे। अब यहां पर हम आते हैं, अब यहां पर ध्यान से देखिए एक चीज को, यहां पर हम आते हैं, यहां पर हम देखते हैं कि 18,000 के पुट पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है, 59,000 के आसपास, मतलब कि 18,000 पे 60, करीबन 60,000 पोजीशंस खुली हुई है। यानी कि हम ये अजम्पशन करते हैं कि 18,000 पे 60,000 पुट बेची हुई है, सेल हुई है। इसका मतलब जिन्होंने ये पुट बेचा है 18,000 के लेवल पे, जिन्होंने ये पुट बेचा है वो क्या चाहते हैं या वो क्या सोच रहे हैं, उनका क्या थॉट प्रोसेस है कि ये एक्सपायरी 18,000 के नीचे बंद नहीं होगी। 18,000 का जो उन्होंने 18,000 पे बेट लगा के रखा है कि ये जो एक्सपायरी है वो 18,000 के नीचे बंद नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने 59,000 यहां पर 60,000 कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने खोल रखे हैं, ठीक है। क्योंकि पुट अगर उन्होंने बेचा है तो उनका यही एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट नीचे नहीं जाए। पुट आप कब बेचते हो? जब आपका एक्सपेक्टेशन होता है मार्केट नहीं जाए नीचे। 18,000 का 60,000 कॉन्ट्रैक्ट पुट बेचा हुआ है, सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट यहीं पर है। इसका मतलब इनकी एक्सपेक्टेशन यह है कि मार्केट 18,000 से नीचे नहीं जाए। नेक्स्ट, यहां पर हम कॉल के साइड पे आते हैं। कॉल के साइड पे हम देखते हैं कि 18,000 पे 42,000, 42,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, 42,000 कॉन्ट्रैक्ट्स 18,000 पे, ये 18,000 है, 18,000 पे 42,000 कॉन्ट्रैक्ट्स खुले हुए हैं, मतलब 42,000 कॉल बेचे हुए हैं। 42,000 कॉल बेचे हुए हैं। इसका मतलब कॉल कौन आदमी बेचेगा?
कॉल कौन आदमी बेचेगा? जो चाहता है कि मार्केट ऊपर नहीं जाए, राइट। अब आप यहां पर देखो 42,000 कॉल बेचे हुए हैं 18,000 के, और 18,000 का 59,000 पुट बेचा हुआ है। तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है? ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा कैंप है? पुट बेचने वाला कैंप ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि कॉल बेचने वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? 60,000 कॉन्ट्रैक्ट यहां बिके हुए हैं, और यहां पर ऑप्शन जो है, यहां पर कितने कितने कॉन्ट्रैक्ट यहां बिके हुए हैं? 42,000 कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि 12,000 सेलिंग पोजीशन पुट साइड में ज्यादा बनी हुई है। इसका मतलब क्या है कि ये जो पुट वाले बंदे हैं, ये जो जिन्होंने पुट बेच के रखा है, वो बंदे ज्यादा स्ट्रांग हैं, ये बंदे कम स्ट्रांग है। इसका मतलब मार्केट की अभी ये एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट 18,000 को बचा लेगा, या मार्केट की एक्सपायरी जो है इस महीने 18,000 से नीचे नहीं होगी, क्योंकि 18,000 लेवल पे बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन है। नंबर वन। तो सर इसका मतलब क्या 18,000 सपोर्ट है? नहीं, यही तो मार खा गए भैया। सब जगह हर एक बंदा आपको यही बोलेगा इसका मतलब 18,000 सपोर्ट है। 18,000 सपोर्ट नहीं है माई बाप, ये चीज को ध्यान रखिएगा। आप देखोगे कई बार 18,000 को इस महीने में निफ्टी तोड़ देगा, लेकिन फिर ऊपर चला जाएगा, तोड़ देगा, ऊपर चला जाएगा, 2 दिन नीचे रहेगा, ऊपर चला जाएगा, क्योंकि ये सपोर्ट नहीं है। अभी तक आपने क्या सुना है? इंडियन नेट पे, किताबों में, आपने जिससे ऑप्शन सीखा वो भी आपको बोला होगा कि 18,000 सपोर्ट है। 18,000 मेरे माई बाप सपोर्ट नहीं है। मैं दिखाऊंगा कि सपोर्ट कहां है, और ऑप्शन चेन से दिखाऊंगा। साथ चाहिए आपका। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। तो ये चीज ध्यान है। तो अपने यहां पर अपने क्या एनालाइज कर रहे हैं? यहां सपोर्ट रेजिस्टेंस एनालाइज नहीं कर रहे हैं, यहां पर हम ये एनालाइज कर रहे हैं कि यहां पर बड़ा प्लेयर जिसके पास इंफॉर्मेशन भी है, जिसके पास डायरेक्शन भी है, जिसके पास पैसा भी है, वो क्या चाह रहा है? एक्चुअली वो क्या चाह रहा है? वो चाह रहा है कि इस महीने निफ्टी 18,000 सेव कर ले। ये आज का डेटा है, कल हो सकता है उसकी चाहत बदल जाए। कल का मैं नहीं पालूंगा, लेकिन आज के हिसाब से हमें यह मालूम है, कल अगर कुछ और वो चाहना शुरू कर देगा तो हम उस हिसाब से अपना एनालिसिस करेंगे, राइट। हमें इसे डे टू डे देखना पड़ता है, और उसी हिसाब से अपनी एनालिसिस, अपनी पोजीशंस को चेंज करते रहना पड़ता है। तो अभी हम ये डिटरमाइन करना चाह रहे हैं कि यहां पर वो एफआईआई वाला बंदा जो है वो क्या चाह रहा है। इसको एनालाइज करके ये समझ में आ रहा है कि वो एफआईआई वाला बंदा चाह रहा है कि 60,000 पे यहां पर, क्योंकि 18,000 पे सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन कॉल का भी है, पुट का भी है, लेकिन हम अगर देखें तो पुट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, पुट ज्यादा बिके हुए हैं। इसका मतलब ये जो एफआईआई बंदा है वो चाह रहा है कि 18,000 सेव हो जाए महीने के एंड में। ये ऑप्शन चेन से हमें पता चलता है। अब 18,000 सपोर्ट है ये पता नहीं चलता है। नहीं, ये सपोर्ट नहीं है सर, मैं आपको बताऊंगा सपोर्ट क्या होता है। तो ये क्लैरिटी आ गई, ये चीज समझ में आ गई आपने को, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब मार्केट में 2 तरह के पार्टिसिपेंट होते हैं, जैसे हमने कहा रिटेल पार्टिसिपेंट और इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेंट। रिटेल पार्टिसिपेंट 95% टाइम लॉस होते हैं, क्योंकि ये हीरो पे जीरो बनने वाले या जीरो पे हीरो बनने वाले, जैकपॉट कॉल, एक दिन का राजा, ये सब ट्रेड करते हैं। और यहां पर ये कंसिस्टेंट मनी मेकिंग करते हैं, मॉडेस्ट रहते हैं, तो हमें इनके फुटस्टेप फॉलो करना है। एक और मजेदार बात, बहुत बार आप बोलोगे सर एफआईआई डीआईआई डेटा में मैंने बहुत बार देखा, सर मैंने बहुत बार देखा एफआईआई डीआईआई डेटा में कि है ना, एफआईआई जो है वो है ना, ऑप्शन है ना बाय भी करते हैं, ऑप्शन है ना बाय भी करते हैं। सर ये क्या होता है? पूछिए भैया, आपका हक है, मैं आपको बताऊंगा। और ये सब चीजें मैंने खुद पूछी है लोगों से, नहीं जवाब दे पाए तो खुद खोजने की कोशिश की है। और एचआईआई बाई के साथ मैंने, एचएनआई एफआईआई के साथ मैंने काम भी किया है, तो मुझे पता है कि क्या करते हैं वो। तो वो ऑप्शन खरीदते हैं, वो ऑप्शन खरीदते हैं। क्यों खरीदेंगे? अभी तो सर ये क्या बात, कॉन्ट्राडिक्टरी बात।
अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला कि वो ऑप्शन बेच के काम करते हैं, अब आप बोलते हो वो ऑप्शन खरीदते हैं। पूरी बात तो सुन लो मेरे भाई, उसके बाद आगे बात करते हैं। वो ऑप्शन कब खरीदते हैं? वो ऑप्शन खरीदते हैं सिर्फ हेजिंग के लिए। अब आप ध्यान से सुनो, अब आप ध्यान से सुनो। अगर आप देख रहे हो कि कॉल, अगर आप देख रहे हो पुट की ओआई, हमने देखा पुट की ओआई सबसे ज्यादा है, राइट? तो हमें पता है कि दे आर नॉट बेरिश। सेकंड, हमने देखा कि कॉल भी वो खरीदे हैं, दे हैव बॉट कॉल, नहीं, सेकंड हमने देखा कि वो पुट खरीदे भी हैं सर, वो दे हैव बॉट पुट ऑल्सो, उन्होंने पुट खरीदा भी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वो फ्यूचर खरीद के रखे हैं, दे हैव बॉट फ्यूचर्स, फ्यूचर्स खरीद के रखे हैं, और इस फ्यूचर को इन्होंने इस पुट खरीद के हेज किया है। ऑप्शन में ये जब भी खरीदते हैं, डीआईआई, एफआईआई जो बड़े प्लेयर हैं, वो अगर ऑप्शन खरीद रहे हैं तो एक ही कारण है, वो हेजिंग के लिए खरीद रहे हैं। अगर आप देखते हो कि पुट की ओआई ज्यादा है, पुट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है कॉल से, सेकेंडली पुट उन्होंने खरीदा है, राइट, और उन्होंने फ्यूचर्स में अपनी लॉन्ग पोजीशन बनाई है, तो इसका मतलब क्या है? क्या चीज बता रहा है ये? शक्ल से ही कंफ्यूज नजर आ रहे हो, क्योंकि आज तक गलत चीजें सीखे हो, और इसलिए अगर पुट बाई हुआ है और फ्यूचर्स बाई हुआ है, तो फ्यूचर मैं कब बाई करूंगा? जब मैं बुलिश हूंगा। तो अगर मैं बुलिश हूं तो मैं फ्यूचर बाई करूंगा, उसको हेज करने के लिए पुट बाई करूंगा, और ऑप्शन चेन के हिसाब से ओआई कंसंट्रेशन पुट पे सबसे ज्यादा है, तो ये ओवरऑल क्या हुआ? ओवरऑल बुलिश हुआ कि नहीं हुआ? ओवरऑल बुलिश हुआ कि नहीं हुआ? टंग करके बत्ती जली। वापस सुनो, आंख बंद करके ध्यान से सुनो, वापस से रिपीट करता हूं। फ्यूचर्स मैंने बाई किए, इसका मतलब मेरा इंटेंशन है, मेरा एनालिसिस ये बोल रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, जब भी मैंने फ्यूचर बाई किए। मैं एफआईआई हूं, फ्यूचर मैंने बाई किए, इसका मतलब मेरा इंटेंशन है मार्केट ऊपर जाएगा। पुट मैंने बाई किए अपने फ्यूचर को हेज करने के लिए। पुट मैंने बाई क्यों किए? क्योंकि मैंने फ्यूचर खरीद रखे हैं, फ्यूचर को हेज करने के लिए मैंने पुट बाई किए। इसका मतलब क्या है? इंटेंशन मार्केट ऊपर जाएगा। पुट की ओआई कंसंट्रेशन हमने देखा निफ्टी में सबसे ज्यादा है, इसका मतलब क्या है? मार्केट ऊपर जाएगा। बस अब इसी कंडीशन में जो है एफआईआईज ऑप्शन बाई करते हैं। कहीं सुना है पहले तो बताओ मुझे, कहीं नहीं सुना होगा। ऑप्शन चेन को इस तरह से कोई बताएगा ही नहीं आपको। तो हाई कॉल ओआई, इसका मतलब क्या हुआ? बुलिश। हाई पुट ओआई, इसका मतलब बेरिश। सही है कि गलत है? जानबूझ के मैंने गलती की, क्योंकि आपको हमेशा ये याद रह जाएगा, अब इसीलिए मैंने ये गलती की। हाई कॉल ओआई का मतलब होता है बेरिश, और इसका मतलब होता है बुलिश। ये मैंने जानबूझ के किया है, आपके दिमाग में अब ये एंकर हो जाएगा, इसीलिए जानबूझ के मैंने किया है ये, और कोई कारण नहीं था। ऐसा नहीं है मुझे नहीं आता है। अगर हाई कॉल की ओपन इंटरेस्ट है तो इसका मतलब बेरिश बैट है, अगर कहीं पर हाई पुट की ओपन इंटरेस्ट है इसका मतलब बुलिश बैट है। अगर बहुत सारे कॉल के ओपन इंटरेस्ट अगर ज्यादा है, इसका मतलब वो बंदा चाहता है कि मार्केट इस लेवल से ऊपर नहीं जाए, और अगर पुट का ओपन इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है तो वो बंदा चाहता है कि मार्केट इस लेवल से नीचे नहीं जाए। ऑलराइट, तो ये एक सिंपल एनालिसिस थी ऑप्शन चेन की। आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि मेरी मेंटरशिप चलती है, हम भी ट्रेनिंग देते हैं। तो ये स्टॉक क्लब हमारा प्लेटफॉर्म है,
जिसके थ्रू हम ट्रेनिंग देते हैं, और ये ऑप्शन वगैरह से हम अपने मेंटरशिप में भी सिखाते हैं। और यहाँ पर सीरियस अगर आप हो ट्रेडिंग को लेकर, और अगर आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो मॉडेस्ट है, वो 1000%, 100% वाली एक्सपेक्टेशन नहीं है, मॉडेस्ट एक्सपेक्टेशन है, अगर आपकी 30%, 35% सर मेरा साल का बन जाए, आई एम वेरी हैप्पी विद इट, देन यू आर इनवाइटेड टू आवर कैंप। आप आकर आप इसे हमारे, अगर आप सीखने के इच्छुक हो कि 30-35% तक कैसे आप साल का निकल पाए, तो आप हमारे मास्टर ट्रेडर को ज्वाइन कर सकते हो। उसके ऊपर की अगर आपको जो रिटर्न चाहिए, तो और भी बहुत सारे ट्रेनर्स हैं, वो आपको उससे ज़्यादा करोड़पति बना सकते हैं, मैं आपको नहीं बना सकता। यहाँ पर मेहनत भी आपको करनी पड़ेगी, मैं आपके लिए मेहनत नहीं कर सकता। मैं आपको मेथड्स बताऊंगा, मैं आपको तरीके बताऊंगा, मेहनत एफर्ट आपको डालना होगा। मैं आपको ऐसी कोई जादू की छड़ी, जादू की गोली, जादू का फॉर्मूला, मैजिक स्ट्रैटेजी कुछ नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे पास है ही नहीं। यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि ये रास्ते पे आपको चलना है, उस रास्ते पे चलने के लिए मेहनत आपको ही करनी पड़ती है। तो आप मेहनत करो और आपको रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पर ये हमारी कम्युनिटी है, जहां पर हमारे सारे मेंबर्स हैं। ये हम इंडाइसेस की डिस्कशन, स्टॉक एनालिसिस, कमोडिटीज सेक्टर के एनालिसिस, फॉरेक्स, क्रिप्टो, ग्लोबल मार्केट्स, ये सब एनालिसिस करते हैं। हमारी वीकेंड पे मीट होती है। हमारे जितने भी स्कैनर्स हैं हम आपके साथ शेयर करते हैं, हमारे जितने भी इंडिकेटर्स हैं हम आपके साथ शेयर करते, सब आपके साथ शेयर करते हैं। ये हमारा मेंटरशिप का मॉड्यूल, यहाँ पर 100 आवर्स का लर्निंग होता है। तो आप अगर चाहो तो आप इसके बारे में डिटेल हमारी वेबसाइट से ले सकते हो, www.prorsi.com। नहीं तो हमारे नंबर पे आप फ़ोन करके भी इसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। हमारे जो मेंबर्स हैं, टीम मेंबर्स हैं, वो आपकी मदद कर देंगे। साथ ही साथ फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने थोड़े दिन पहले RSI मास्टरी के ऊपर एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, जहाँ पर हम लोगों ने 20 नए कंसेप्ट RSI के डिस्कस किए हैं उस प्रोग्राम में, और जिससे आपकी एग्जिस्टिंग एक्यूरेसी, आपकी एग्जिस्टिंग ट्रेडिंग की लेवल बहुत बढ़ जाएगी। तो अगर आप इच्छुक हो ये शॉर्ट प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए, तो आप शॉर्ट प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो, अपनी नॉलेज को अपस्किल कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा एक ऑप्शन का भी ट्रेडिंग मॉड्यूल है, डायरेक्शनल ऑप्शन ट्रेडिंग, जो कि बहुत सिस्टमेटिक तरीके से हम लोगों ने इस मॉड्यूल को डिजाइन किया है। और जहां पर आप ऑप्शन को लॉन्ग करके, डायरेक्शनल ऑप्शन लॉन्ग करके कैसे ट्रेड कर सकते हो। डायरेक्शनल का मतलब ऑप्शन लॉन्ग नहीं होता है, ऑप्शन शॉर्ट करके भी आप डायरेक्शनल ट्रेड करते हो। बेसिकली हमारा यहाँ पर बैक टेस्टेड सिस्टम है, बैक टेस्टेड मेथड है। हम ओपन इंटरेस्ट, ग्रीक, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग, टेक्निकल एनालिसिस के साथ मिक्स करके आपको सिखाएंगे। एंट्री, एग्जिट सब कुछ यहाँ पर है। तो आप ये ऑप्शन का शॉर्ट कोर्स चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। बाकी जितने भी शॉर्ट कोर्सेज होते हैं वो हमारे मास्टर ट्रेडर्स में बाय डिफॉल्ट जो है इंक्लूडेड होते हैं। और ये शॉर्ट कोर्स लेने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि आप हमारे मास्टर ट्रेडर में ज्वाइन करना चाहते हो, तो आप 1 महीने के अंदर डिसीजन बना सकते हो। तो आपने ये शॉर्ट कोर्स में जितनी इन्वेस्टमेंट की है वो हम मास्टर ट्रेडर में आपको उतना एडजस्ट कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोगों ने देखा फ्रेंड्स कि OI जो है, ऑप्शन की ओपन इंटरेस्ट जो है, हम लोगों ने स्ट्राइक के हिसाब से देखी। जैसे हम लोगों ने देखा कि 18,000 के लेवल पे कंसंट्रेशन थी। कई बार क्या होता है ना फ्रेंड्स, वो जो स्ट्राइक पे ओपन इंटरेस्ट की कंसंट्रेशन होती है ना, वो कई बार मिसलीडिंग होती है, वो कई बार मिसलीडिंग होती है। तो ऐसा कई बार होता है ना कि आप समझो, इस चीज का ध्यान, ये चीज ध्यान से समझो। और देखिए, ये चीज भी बहुत कम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये चीज को ध्यान से समझने की कोशिश करो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और ये सब चीजों को आपने हमेशा नजरअंदाज किया है, मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं। आप सोचो, आपने निफ्टी के ओपन इंटरेस्ट को देखा, और रिलायंस जो है, निफ्टी में सबसे ज्यादा वेटेज रिलायंस इंडस्ट्री का है। अब मैं एक FII हूं और मैंने रिलायंस लॉन्ग किया है, मैंने रिलायंस लॉन्ग किया है। अब मुझे अपने रिलायंस के पोजीशन को हेज करना है। ध्यान से सुनिएगा, रिलायंस के पोजीशन को मुझको हेज करना है। निफ्टी अभी 18,000 पे है, मुझे अपनी रिलायंस की पोजीशन को हेज करना है। निफ्टी 18,000 पे है, तो मैं ये जानता हूं कि निफ्टी में सबसे ज्यादा वेटेज रिलायंस का है। तो मैं यहां पर फ्यूचर्स में लॉन्ग हूं, तो मैंने रिलायंस का पुट नहीं खरीद कर
ध्यान से सुनिएगा, मैंने रिलायंस का पुट नहीं खरीदकर निफ्टी में कॉल बेच दिए एट द मनी। शांति, सन्नाटा। कुछ समझ में आया? रिलायंस का फ्यूचर मैंने लॉन्ग किया है, मैंने अपनी लॉन्ग पोजीशन को हेज करने के लिए निफ्टी में कॉल बेच दी। निफ्टी में कॉल, असल में निफ्टी में पोजीशन तो कुछ बनी ही नहीं। यहां पर जो ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हुआ 18,000 का कॉल मैंने बेच दिया। अब 18,000 का कॉल मैंने बेच दिया और 18,000 के कॉल पे जो ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हो गई वो एक्चुअली मार्केट डायरेक्शन से उसका कोई रिलेशन ही नहीं था, वो तो मैंने अपने रिलायंस के पोजीशन को हेज करने के लिए की है। अब ये मुझे कैसे पता? जैसे मैंने कहा कि इनके साथ मैंने काम कर रखा है, तो अब आप ऑप्शन चेंज का जो है ढोल बनाकर बजाते रहिए, दम दमादम दम दमादम दम दमादम। और यहां पर ये बंदा दूसरा ही गेम खेल रहा है, इसको हम आगे गहराई से बात करेंगे। ये आपको एक ट्रेलर दे दिया कि यहां पर क्या क्या होने वाला है, इस सीरीज में आपको क्या क्या मिलने वाली है, ये आपको ट्रेलर दे दिया मैंने। और भरत झुंझुनवाला फ्री में जब इतना दे रहा है तो आप ये समझ लो। तो हम क्या करते हैं ना, हम क्या करेंगे, हम एक स्ट्राइक का ओपन इंटरेस्ट नहीं लेकर हम पूरे महीने का ओपन इंटरेस्ट जोड़ लेंगे, पूरे महीने का ओपन इंटरेस्ट जोड़ लेंगे। और यहां पर मैंने पूरे महीने का ओपन इंटरेस्ट जोड़ा और यहां पर मैंने देखा कि पूरे महीने में यहां पर 6,02,000 पुट राइट हुए हैं और पूरे महीने में यहां पर 4,98,000 कॉल राइट हुए हैं। मतलब जितने भी स्ट्राइक्स हैं सबको मैंने जोड़ लिया और मैंने देखा कि इस महीने टोटल पुट जो राइटिंग हुई है वो 6 लाख पोजीशन हुई है, टोटल कॉल राइटिंग 4,98,000 हुई है। यहां पर साफ साफ पता चल रहा है फ्रेंड्स कि इस महीने पुट की राइटिंग बहुत जबरदस्त हुई है। इसका मतलब कि मार्केट इस महीने लेवल्स को नहीं तोड़ेगा, मार्केट इस महीने नीचे नहीं जाएगा, एक्सपायरी इस महीने बेरिश नहीं होगी, लेवल्स कुछ ज्यादा नहीं टूटेंगे, साफ साफ यहां पर पता चल गया। इसको बोला जाता है पीसीआर, पुट कॉल रेशियो, पुट कॉल रेशियो। इसकी एप्लीकेशन हम लोगों ने अपने ऑप्शन के प्रोग्राम में डिस्कस की है बहुत डिटेल में। यह है पीसीआर, पुट कॉल रेशियो। समझ में आ रहा कुछ? तो यह चीज का भी ध्यान रखना है, हमें यह चीज का भी ध्यान रखना है। सिर्फ एक, बहुत बार आपने देखा ना 18,000, अरे 18,000 कॉल पे ओआई है, 18,000 कॉल पे ओआई है। अरे मेरे भाई 18,000 कॉल पे ओआई जरूर होगा, लेकिन पूरा एक बार तो देख लो कि क्या कहानी चल रही है। 18,000 पे कॉल पे ओआई तो इसके वजह से भी हो सकता है ना फ्रेंड? ये सब मैं फंसा हुआ हूं, मैं इसीलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूं, नहीं तो मुझे कुछ ऐसा नहीं है। अब यहां पर देखिए, जैसे वही चीज सेम वैसे यहां पर अगर आप देखोगे तो 18,000, वही जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, 18,000 के कॉल पे सबसे ज्यादा ओआई कॉल, पुट की ओआई है सबसे ज्यादा। और यहां पर अगर आप देखोगे सिमिलरली 17,800 के भी पुट पे सबसे ज्यादा ओआई है। यहां पर कॉल पे जो है पुट से कम ओआई है। इसका मतलब पुट्स जो है वो ज्यादा बिके हुए हैं, इसका मतलब मार्केट जो है यहां से नीचे ज्यादा नहीं गिरेगा, ओके, क्योंकि पुट की सेलिंग ज्यादा हुई है। अब इसको आप यहां से भी देख सकते हो, ये तो फ्री तरीका है। अगर आप कुछ पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हो तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं जो आपको ग्राफिकली ये चीज दिखा सकते हैं, राइट? तो अभी इनिशियली जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको ये ग्राफिकली अभी जरूरत नहीं है, लेकिन यस, अगर आप लेटर स्टेज पे
जब आप एडवांस एनालिसिस करना चाहते हो, एडवांस ट्रेडिंग करना चाहते हो, जब आप ये ग्राफिकली इसको देख सकते हो, राइट। यहां पर देखिए ये सेंसिबुल का है, सेंसिबुल एक प्लेटफॉर्म है जहां पर ये दिखता है। देखिए मेरा सेंसिबुल से कोई लेना देना नहीं है, ना ही मैं उसको एंडोर्स कर रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा हूं, राइट। यहां पर आप देखिए ये सेंसिबुल में यहां पर साफ साफ दिखाई दे दिया कि मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, अगर आप वैसे नॉर्मल भी कैलकुलेट कर सकते हो, मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसे आप पीसीआर जो है और ये सब है आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो ऑप्शन चेन से फ्री में। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ये देखिए ये जो है पुट की ओपन इंटरेस्ट है, यहां पर देखिए ये पुट की ओपन इंटरेस्ट है, पुट ओआई यहां पर लिखी हुई है। तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इस महीने पुट की ओआई बहुत ज्यादा है। देखिए ये 18,000 पे बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है और एक 17,500 पे बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, राइट। और यहां पर देखिए कॉल की ओआई इतनी ज्यादा नहीं है। कॉल यहां पर देखिए कॉल की अगर आप बिल्डिंग्स देखेंगे तो छोटी छोटी बिल्डिंग्स हैं। तो इसका मतलब कि ज्यादा कॉल्स राइट नहीं हुए हैं, ज्यादा पुट राइट हुए हैं। और यहां पर आप देखिए यहां आपको साफ साफ दिखाई दे देगा टोटल पुट राइट हुए हैं 38.1 मिलियन, टोटल कॉल राइट हुए हैं 29.4 मिलियन, टोटल पीसीआर है 1.3 का पीसीआर है पुट कॉल रेशियो। इसका मतलब साफ साफ ये है कि पुट्स जो है वो ज्यादा राइट हुए हैं कॉल से। तो इसका मतलब है कि जो बड़ा प्लेयर है वो यहां पर यही चाह रहा है कि मार्केट बेरिश ना हो, राइट, मार्केट एक लेवल्स के नीचे गिरे नहीं। क्लैरिटी है? इस वीडियो को कई बार देखिए तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। और फ्रेंड्स ये पहला वीडियो है इस सीरीज का, इसके बाद और वीडियोस आएंगे, लेकिन वीडियोस आएंगे एक ही कंडीशन में, आपको करना होगा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, बहुत सारे स्टॉक मार्केट के ग्रुप में हो यार, व्हाट्सएप में, टेलीग्राम में इतने ग्रुप्स को ज्वाइन, मैं जानता हूं कितने ग्रुप्स आपने ज्वाइन कर रखे हैं। शेयर कर दो सब जगह, दोस्तों के साथ शेयर करो, जो ऑप्शन ट्रेडिंग सीखने के लिए इच्छुक है उनके साथ ट्रेड शेयर करो। इसी के साथ मैं भरत झुंझुनवाला आप सबसे इजाजत लेता हूं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक, देखेंगे कुछ नया, करेंगे कुछ नया। ऑप्शन चेन के ऊपर अगर वीडियो चाहिए तो शेयर करना बहुत जरूरी है। तब तक के लिए कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत एंड स्टे सेफ।